ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। हम लोग कर्म तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी इस बारे में थोड़ा रिव्यू होना चाहिए, पूर्वावलोकन होना चाहिए कि अवतार का प्रसंग हो रहा था। हम लोग क्यों कर्म के बारे में इतना विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, कारण क्या है, प्रासंगिकता क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस of such detailed discussions about work in relation to incarnations of God। भगवान श्री रामकृष्ण अवतार के बारे में जानने के लिए आग्रह प्रकाश कर रहे हैं। भक्तगण इसके बारे में जाने, स्वयं अवतार होकर क्यों अवतार प्रसंग प्रचार कर रहे हैं, उसका व्याख्यान हम लोग दिए हैं कि अगर अवतार के बारे में हमें भली भांति जानकारी हो जाए तो हमारे मुक्ति मिलना आसान हो जाता है। स्वयं भगवान भगवद गीता में उच्चारण किए हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, ये हम चर्चा किए हैं। भगवान साधारण व्यक्ति के लिए जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, ये हम विस्तृत चर्चा किया है। उनका शरीर हम लोग के जिसे शरीर नहीं होता है, वो अलौकिक है, जिसका विस्तृत चर्चा हुआ। वो जिसे हमारे जो शरीर है वो प्राकृतिक नियम से आबद्ध है, लेकिन भगवान जैसे श्री रामकृष्ण, वो शरीर इतना हल्का था, वो छलांग मार के इधर चले जाते। जब नृत्य करते थे उसके पैर ज़मीन में नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। ये कैसे संभव है, इतना हल्का कैसे हो गया? क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, जन्म दिव्य है। तो हमने देखे हैं जो भगवान का यद्यपि दिव्य शरीर है वो हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन उनका कर्म दिव्य है, वो ज़रूर हम वो कर्म दिव्य बनाते हुए मुक्त हो सकते। यही है मतलब। भगवान ने कहा पहले हमारा दिव्य जीवन जानो ताकि समझ लो मैं साधारण नहीं हूँ। दूसरा मेरा कर्म भी भली भांति समझ लो, तत्वतः समझ लो। समझने से वैसी कर्म करो और मुक्त हो जाओ आसानी से। इसीलिए इतना कर्म तत्व में व्याख्यान ले रहे थे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और कर्म से जो अकर्म देखते हैं, अकर्म से जो कर्म देखते हैं वो बुद्धिमान है। इतना ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है, भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि निम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा इति माम जो बीजानाति कर्म भी न स बध्यति। कर्म से कौन बंधन मोचन होगा? जो भगवान का कर्म करने का जो शैली है वो समझ लेगा और अपने जीवन में इसी करेगा। भगवान कहते हैं निरंतर कर्म करते हुए भी मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ। अकारण कर्म फल में मेरा कोई स्पृहा नहीं है। कर्म फल के लिए मैं कर्म नहीं करता हूँ, वैसे तुम लोग भी करो। जब ऐसे हम भगवान का कर्म देखा देखी कर्म करें तो कैसे कर्म होता है वो भी भगवान उदाहरण से दे रहे हैं भगवद गीता के 4th अध्याय के 19वां श्लोक में। वैसी कर्मयोगी कर्म कैसे होता है? जस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। ऐसे जो करते हैं, भगवान इसके पहले श्लोक में बताया सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्य में बुद्धिमान है। अभी कहते हैं कि पंडित ज्ञान भी उसको बुद्धिमान कहते हैं। कौन? जिसका कर्म सुचारू रूप से संपन्न होता है, जैसे सर्वे समारंभ, कोई भी कर्म वो अधूरा नहीं जाता है, अपूर्ण नहीं होता है और कुशलता से होता है। समारंभ, लेकिन वो काम संकल्प वर्जिता है। समारंभ का जो कारण है संकल्प और काम से रहित हो जाता है। ये समझना चाहिए। नौ, संकल्प क्या है, कामना क्या है, समझ लीजिए। जब हम विषय चिंतन करते हैं तब विषय चिंतन करते हुए हमें मन में ऐसी बोध होता है कि अगर विषय हमें हमारा साथ युक्त रहे तो हमारे भलाई होगा, हमें कुछ प्राप्ति होगा, उपकार होगा, कल्याण होगा। यह है संकल्प। और जब हमारे मन में होगा विषय हमारे लिए उचित नहीं है, हमें विषय से दूर रहना चाहिए, वो है विकल्प। तो मन में सदैव संकल्प और विकल्प रहता होता है। निरंतर करना उचित है या अनुचित है। जब विकल्प भाव अंतरित हो जाता है, संकल्प रह जाता है, तब हम समझते हैं विषय हमारे होनी चाहिए। जब ऐसी संकल्प होता है तब इसका कार्य है कामना। तब विषय हमको चाहिए होगी, ऐसे हमारी इच्छा होती है और इच्छा अनुसार हम कर्म करते हैं। तो संकल्प और कामना से जुड़े हुए जो कर्म है वो बंधन कारक होगा जरूर। जो कर्म हमें संकल्प और कामना से युक्त है वो बंधन कारक होगा। और जब हम कर्म करते हुए संकल्प और कामना छोड़ देंगे, वो कर्म करते हुए अकर्म बन जाएगा, जो बंधन मोचक होगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संकल्प और कामना छोड़ देते हैं, कारण उसको कहना है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो संकल्प कामना से वर्जित है। कैसे? कारण ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणो, उसका कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध हो। ज्ञानाग्नि का मतलब कैसे दग्ध हो गया कि वो उसका ज्ञान पैदा हो गया। वो देखते हैं जो कर्म है वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। कर्म का उत्पत्ति होता है, विनाश होता है, लेकिन जो हम उसका ना उत्पत्ति है ना विनाश है। जो स्व है, स्वयं है, वो परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। उसका कुछ चाहिए नहीं होगा, पूर्ण काम है। जब वो पूर्ण है तो बीच में आने वाले कर्म और जाने वाला कर्म उसको कैसे, उसको कुछ अधिक देंगे, जो भी आएगा चला जाएगा। इसको ज्ञान कहलाता है। जब ज्ञान का अग्नि से वो कर्म दग्ध हो जाता है, मतलब उसका संकल्प और कामना का जो बातचीत है वो अंतरित हो जाता है। संकल्प कामना नहीं रहेगा, तो तब वो कर्म और बंधन का कोई कारक नहीं बनेगा। काम संकल्प से जब वर्जित हो जाएगा तो उसमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इस संसार में जो प्रकृति का जात जो कर्म हो रहा है, हमारा शरीर एवं वस्तु सामग्री जो हम सोचा था हमें कुछ चाहिए होगी, ये तो बराबर रहेगा नहीं। तो जो था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, उसके हमारा क्या मतलब है। और हम तो परमात्मा से सदैव जुड़े हुए हैं। तो जब हमें कोई फल प्राप्ति नहीं है
तो कर्म करने का कोई संकल्प नहीं रहेगा, और संकल्प नहीं रहने से वो कारण है, कारण नहीं रहने से कार्य नहीं होगा, उसका कार्य है कामना, कामना से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया काम संकल्प वर्जिता। ये वहीं वर्जन करने से क्या कर्म क्या होगा, वो शुष्ट हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और उसको सब ओर से वो साफल्यपूर्ण होगा। इसलिए कहा है योगा कर्म से कौशलम, कौशलता है, कुशल बन जाएंगे। जब होगा तब क्या होगा, तब उनको कहा गया ये पंडितम, उसको पंडित कहलाते हैं। कैसे? जो संसार छोड़ के कर्म कर रहा है, जो संत है, त्यागी है, उनके लिए तो कर्म करना का आसान है, लेकिन जो संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हुए ऐसे निर्लिप्त रहता है, वही बहादुर है। जिसके कहा गया है जो कमल का पत्र है, पद्म पत्र, वो पानी में रहता है, लेकिन वो पत्र में एक बूंद भी पानी पड़ने से वो निकल जाएगा। पानी का साथ लिप्तता नहीं है, वो कभी इट डज नेवर गेट सोक्ड वाटर, पानी में रहता है। वैसे जो कर्मयोगी गृह में रहते हैं, गृहस्थ का सारे कर्म कर्तव्य कर्म निपाटते हैं, पूरा कर्म करते हैं वो दक्षता के सहित, लेकिन उसके कर्म में कोई संकल्प और काम नहीं रहेगा। ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो जैसे पद्म पत्र पानी में रहते हुए पानी से कभी भीजता नहीं, वो भी संसार में रहते हुए कभी संसार में आसक्त नहीं रहता है। जब संसार में रहते हुए संसार आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वही बहादुर है। उसी को प्रशंसा हो रहा है कि इवन पंडितगण, तमाम पंडितम बुधा है, जो बुधा है, जो ज्ञानीगण है, उसको पंडित कहते हैं क्योंकि वो यथार्थ बुद्धिमान है, मेधावी है। भगवान को उसकी प्रशंसा किया है। तो इसका ऐसी जब अवस्था होगा, जो संकल्प और कामना रहित होकर निरंतर कर्म करेगा एवं कर्मों सफल होगा, कुशल होगा, एवं उसमें उनका कोई लिप्तता नहीं रहेगा। सबसे बड़ा बात है, जैसे भगवान ने कहा है नवाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्पृहा। जैसे भगवान का कर्म में भगवान कभी लिप्त नहीं होता है, वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका भी कर्म में लिप्तता नहीं होता है। वही भगवान का कर्म अनुसार अपने जीवन को कर्म पालन करते वो मुक्त हो जाएगा। ये सहज रास्ता हो गया। भगवान का देखा देखी कर्म ओरिएंट कर लिया और वो मुक्ति का दरवाजे में सीधा पहुंच गया, और कोई तपस करने की जरूरत नहीं है। ऐसी जब हो जाता है तभी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।